पूरी तरीके से वापस नहीं हो जाता जो कि कानून बन गया था। हालांकि पीएम मोदी ने कहा है कि संसद के इस महीने जो संसद सत्र होने वाला है उस पर जो प्रक्रिया है वापस लेने की वो शुरू कर दी जाएगी और इसको वापस ले लिया जाएगा। लेकिन इनका ये कहना है राकेश टिकैत का, जब तक ये नहीं हो जाता तब तक हम वापस नहीं होंगे। और किसानों के जो दूसरे मुद्दे हैं उस पर भी अब बात करने की बात कर रहे हैं राकेश टिकैत, यानी कि जो तीनों कृषि कानून वापस लेने की बात है वो तो है, लेकिन अब उसके बाद किसानों के और भी मुद्दे हैं, अब उस पर भी बात करने के लिए राकेश टिकैत कह रहे हैं। यानी कि किसान आंदोलन तत्काल वापस नहीं होने वाला है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, संसद में कानून रद्द होगा तभी टिकैत कह रहे हैं आंदोलन वापस होगा। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, जो अभी तक हम ये बता रहे थे कि ये मामला अब खत्म हो गया कृषि कानून के वापस ले लेने के बाद, तो अभी फिलहाल ये खत्म होने वाला नहीं है। यानी कि किसान जो सड़क पर हैं वो अभी सड़क पर ही रहेंगे अगर राकेश टिकैत की हम बात माने, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि किसान अपने घरों को वापस लौटे, खेतों पर वापस लौटे। लेकिन राकेश टिकैत का जिस तरह से ऐलान और जिस तरह से उनका बयान आया है, इसका मतलब यही है अंजलि कि लोग अभी किसान जो हैं वो वापस नहीं होने वाले हैं और जो जहां जिस हालत में आंदोलन कर रहे हैं वो आंदोलन पर ही रहेंगे। यानी कि तीनों कृषि कानून जो वापस पीएम मोदी ने आज लिया है उसका सीधे सीधे कोई असर नहीं होने वाला है। मैं आपको बता दूं कुछ मायने हैं, इसके मतलब है कि जो नरेंद्र मोदी ने आज जो फैसला लिया वो फैसला अचानक नहीं लिया गया है। आज नानक की जयंती है और पंजाब में चुनाव है, सबसे बड़ा जो केंद्र रहा है किसानों का, जो सबसे ज्यादा जहां पर विरोध हुआ वो है पंजाब। पंजाब से ही चिंगारी निकली थी जो बाद में ये बहुत भयावह आग का रूप इन्होंने इस आंदोलन ने लिया था। यानी कि पंजाब में चुनाव है और अगर आप कृषि कानून का विरोध किसान कर रहे हैं तो आप उस हालत में अगर चुनाव में जाते हैं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता था। और सबसे बड़ा जो चुनाव है उत्तर प्रदेश का भी चुनाव, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो किसान थे जो बार बार कहा जा रहा था कि वो नाराज चल रहे थे, तो इसको देखते हुए पीएम मोदी ने आज का जो वक्त है, क्योंकि आज से उनका बुंदेलखंड दौरा भी था, वहां पर आज महोबा और झांसी में भी पीएम मोदी को जाना था, तो उससे पहले इन्होंने आज ये फैसला किया कि कृषि कानून को वापस लिया जाए, सब लोगों के पास जाए, अपनी बातें कहें और फिर कृषि कानून को जो वापस जिस तरह से लिया है कह रहे हैं समझाएंगे, उनको बताएंगे, उसके बाद या वो हमने जो कोशिश की वो नहीं हो पाया। तो ये कुल मिलाकर चीजें हैं, क्योंकि चुनाव है और चुनाव में पीएम मोदी या बीजेपी किसी तरह का कोई चांस नहीं लेने वाली है। इस बीच जो कल किसान संगठनों की बैठक होने वाली है उसमें भी आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। हालांकि राकेश टिकैत ने तो क्लियर कर ही दिया है, लेकिन दूसरी तरफ देखिए कि कृषि कानून जो वापस लेने की बार बार बात हो रही कि सरकार को आखिर ये फैसला क्यों लेना पड़ा, तो मैं ये कोशिश कर रहा हूं बताने की, जो दर्शक इस वक्त प्राइम न्यूज देख रहे हैं, कि इसके 3-4 चीजें अभी तक जो डेवलप हुई हैं, इस खबर को लेकर जो 3-4 डेवलपमेंट हैं वो क्या है। सबसे पहले पीएम मोदी ने तीनों कृषि कानून को वापस लेने की बात कही। जैसे ही ये खबर आई वैसे ही रिएक्शंस आने शुरू हुए और विपक्ष ये दावा करने लगा कि ये दबाव में लिया गया फैसला है। यानी कि जो बात लगातार विपक्ष कर रहा था, जो मांगे विपक्ष की तरफ से की जा रही थी, उन मांगों को आखिरकार सरकार को मानना पड़ा, पीएम मोदी को मानना पड़ा, बीजेपी को ये मानना पड़ा, ये हमारी जीत है। लेकिन साथ में विपक्ष ये भी कह रहा है कि अगर ये फैसला पहले हो जाता, अगर ये फैसला पहले सरकार ले लेती, तो जो लोग शहीद हुए हैं, जो लोग मारे गए, जिन लोगों की मौतें हुई वो मौतें नहीं होती। तो क्या सरकार ये फैसला लेने में या कृषि कानून को वापस लेने में देरी कर दी? ये एक बड़ा सवाल है और इन सवालों पर भी चर्चा हो रही है। तीसरा है कि अब आगे क्या,
अब आगे क्या होने वाला है? जब कृषि कानून सरकार ने वापस ले लिया तो अब आगे क्या? आगे ये होने वाला है अंजलि, इसको ऐसे समझिए कि अब कृषि संगठन जितने हैं, किसान संगठन जितने हैं, उनकी बैठक होने वाली है। उस बैठक में ये फैसला लिया जाएगा कि अब वो आगे क्या करने वाले हैं। लेकिन क्योंकि हमेशा से चेहरा रहे राकेश टिकैत, जो कि प्रवक्ता भी हैं, राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया है कि तब तक हम अपना आंदोलन वापस नहीं लेंगे जब तक कि ये कानून पूरी तरीके से कानूनी रूप से वापस नहीं हो जाता। जिसकी बात पीएम मोदी ने अपने बयान में कहा है कि जैसे ही संसद सत्र शुरू होगा, इसकी वापसी की जो प्रक्रिया होगी उस पर काम होगा और इसको वापस ले लिया जाएगा और जितने किसान भाई हैं वो खेतों पर लौटे और वहां पे काम। इस बीच रिएक्शन आ रहा, अरविंद केजरीवाल का भी रिएक्शन आया है कि आज प्रकाश पर्व के दिन कितनी बड़ी खुशखबरी मिली। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री का रिएक्शन आ रहा है अंजलि। बिल्कुल, और जैसा कि आपके माध्यम से हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, ये बड़ा रिएक्शन आया है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का। उन्होंने कहा है कि आज